सीरीज जीत पर जो है चर्चा एक अलग भी होगी कि कंकशन सब शिवम दुबे बैटिंग करते हैं, उनको एक बॉल लगता है, छोटा बॉल बाउंसर लगता है और उसकी जगह बॉलिंग करने आते हैं हर्षित राणा। तो ये कंकशन सब्स्टिट्यूट पर बड़ी चर्चा हो रही है। आई थिंक जॉस बटलर बता भी रहे थे कि थोड़े से नाराज वहां पर थे, पहले भी उन्होंने अंपायर से डिस्कशन किया और अब पोस्ट मैच में भी कुछ ना कुछ तो उस पर आएगा। लेकिन हर्षित राणा ने जो इम्पैक्ट डाला, मतलब उस टाइम पर लिरिक्स, हर्षित राणा इम्पैक्ट प्लेयर थे या कंकशन सब थे? मतलब क्रिकेट अब आप दिल पे हाथ रख के बताइए। ये तो अलाउड ही नहीं। इंडिया मैच जीत गया, नो डाउट, सीरीज जीत गया, 181 आपने डिफेंड कर दिए, ऑल आउट हो गए, पर दिल पर हाथ रख के बताइए कि क्या वो कंकशन सब थे या फिर वो इम्पैक्ट प्लेयर थे? हर्षित राणा क्या शिवम दुबे 4 की जगह 1 ओवर में डालते अगर वो बॉलिंग के लिए अवेलेबल भी होते? तो मुझे लगता है 1 ओवर तभी डालते जब बाकी गेंदबाजों का खराब दिन होता है। मतलब ये तो इम्पैक्ट प्लेयर क्या, मतलब ये उस तरह की चीज है। इवन जब यूजी और जडेजा वाला भी हुआ था तब भी ये तो स्पिनर थे ना, तो जडेजा ने भी बॉल डालना ही था। स्पिनर में भी ऐसा कि जडेजा और यूजी में भी मतलब एक फर्क नहीं, चलो वो फिर भी अब आपके पास लेफ्ट हैंडर हो ही हो, वो तो पक्का नहीं था ना उस वक्त। लेफ्ट हैंडर का नहीं, मतलब लाइक फॉर लाइक में होता है कि आपके ऑलराउंडर टाइप का। हाँ, बट जडेजा बैटिंग कर गए थे ना और फिर उन्होंने बॉल डालना था, तो वहां तो चलो आपके पास जितना टीम में जो था आपने कर दिया। आज तो जो मर्जी को, इंडिया ने रूल बुक का फायदा उठाया, दुनिया उठाती रही है, बड़े बड़े विवाद हुए हैं, लेकिन ये हकीकत ये है। बात हुई भी थी ना जब बॉल लगी थी, तो हम में से किसी ने बोला, हमने बात की थी रमनदीप क्यों है। आई थिंक इन्होंने मुझे लग रहा है कि हुआ ये होगा, रमनदीप फील्डिंग के लिए गए होंगे। नहीं, रमनदीप गए होंगे फील्डिंग के लिए। इतने में कंकशन टेस्ट अगर होता है तो वो हुआ होगा। तो उसके बाद आप देखिए, आपने कहा ना अंपायर से सूर्य कुमार यादव की बहस क्यों हो रही है, तो उसी लिए हो रही होगी क्योंकि रमनदीप को फिर बाहर बुला लिया गया। अचानक से हर्षित राणा आपको दिख गए, तो हर्षित राणा ने 3 आउट भी कर दिए। तो इंडिया को 19 ओवर में शायद बाद में समझ में आया, पहले उन्होंने रमनदीप को उतारा, फिर बाद में अरे यार 4 ओवर डलवा सकते हैं। स्पोर्ट्स तक का चैट वहां पे, स्पोर्ट्स तक का चैट, मतलब इंडिया के लोग बोल रहे हैं चीटिंग करेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया को कैसे कुछ मतलब नहीं चीटिंग करें। ये तो यार देखो, मतलब क्लियरली कहीं से भी लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि मुझे याद है जब यूजी चहल भी ऑस्ट्रेलिया में उनको जडेजा के का कंकशन सब्स्टिट्यूट उतारा था, तब आपको याद होगा कि जस्टिन लैंगर भी बहुत नाखुश थे। मुझे याद नहीं आ रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कौन आया था उस टाइम, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था और उसमें ये था लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट, कि एक प्लेयर आपका ऑलराउंडर है, दूसरा आपका एक प्रॉपर बॉलर है, गेंदबाज है, ठीक है। चलो उसमें भी थोड़ा सा स्कोप आपको दे सकते हैं क्योंकि जडेजा ने बैटिंग नहीं करनी थी, जो भी है, बट यहां पर मतलब एक प्लेयर पूरा आउट एंड आउट फास्ट बॉलर है हर्षित राणा, और दूसरा प्लेयर जो सब्स्टिट्यूट हुआ है वो आपका, आप कह सकते हो कहने के लिए बैटिंग ऑलराउंडर है, बट आपको भी पता है कि वो कितनी गेंदबाजी करते हैं। कि कल को मतलब ऐसा, और बाय द वे मैं आपको बता दूं कि ऐसा देखो, सामने जो टीम होती है उनका इसमें कोई से नहीं होता है। आपका जो टीम मैनेजर या फिर जो भी मेडिकल एक्सपर्ट जो होते हैं टीम के साथ, वो अपनी रिपोर्ट भेजते हैं, उस खिलाड़ी का नाम सीधे मैच रेफरी को दिया जाता है। जवागल श्रीनाथ, फॉर्मर इंडिया फास्ट बॉलर जो हैं, वो इस सीरीज में मैच रेफरी हैं, फिर उनको अप्रूव करना होता है। उन्होंने देखा कि जी हर्षित राणा आए हैं, उन्होंने कहा ओके, और हर्षित राणा सीधे आपको गेंदबाजी एक तरह से ये तो बहुत बड़ा लूपहोल हो गया ना। नहीं, ये तो यार आईपीएल ऐसा लगा कि आप काफी हद तक आईपीएल बात भी करी थी, मतलब इम्पैक्ट प्लेयर आपने दे दिया है। ऐसा कि एक्सप्लॉइट किया जाएगा। वो एक्सप्लॉइट जडेजा के टाइम पर भी हुआ जब यूजी ने वहां पर बॉलिंग करी, वो एक्सप्लॉइट आज भी हुआ है। और आज तो कुछ भी नहीं, हम उस दिन बात कर रहे थे ना कि जब बीजीटी में मजाक के तौर पर हम कहते हैं कि हेजलवुड तो इंजर्ड है साइड स्ट्रेन है, कि फील्ड में अगर उतरे एक आधी डाई मारी कंधे वंधे पर गिरो, नेक वेक पे बोलो कंकशन, हेजलवुड बाहर, उसी टाइम बॉलर आ जाए। तो ये नियम ही अब देखना पड़ेगा, ये मतलब आईसीसी को भी देखना पड़ेगा कि कंकशन सब आज एक नॉर्मल मैच है और इंडिया के हक में गया है, तो शायद अभी भी लोग चीटिंग कह रहे हैं, बट अगर ये कोई वर्ल्ड कप का फाइनल हो, कोई सीरीज डिसाइडेड हो, टेस्ट सीरीज डिसाइडेड हो जो डब्ल्यूटीसी फाइनल इंपैक्ट कर रही है, और वहां पर अगर ये इंडिया के अगेंस्ट चले जाए, हम तो मतलब दंगे कर देंगे। फिर अगर इस तरीके की चीज इंडिया के अगेंस्ट हो जाए कभी, फिर क्या करोगे? दंगे हो जाएंगे। सही बात है। आईसीसी को मतलब जो है पुतले आईसीसी की बिल्डिंग मतलब सेफ नहीं रहेगी उस दिन। तो ये चीज हुआ है जहां पर जो हम बात भी करते हैं कि क्रिकेट की जो रूल बुक रहती है, उसमें रूल बुक में रूल कैसे क्या किस तरीके से तय होते हैं, और ये आप एक आज देख चुके हो एग्जांपल। तो ना आईसीसी के जो रूल्स है ना, एक तो एक बात मतलब एक्सपेरिमेंट बॉल डालते हैं आज के डेट में, यशस्वी बॉल डालते हैं, अभिषेक बॉल डालते हैं, अब उनकी जगह किसी दिन बाहर बेंच बैठे वरुण चक्रवर्ती बॉलर थोड़ी बन सकते हैं, नहीं बन सकते। मैं वही तो कह रहा हूँ। चलो उसमें वो बोलेंगे ना कि वरुण चक्रवर्ती तो बॉलर है, ये नहीं, आज आपका डिबेट खत्म हो गया।
आज के बाद कुछ भी हो सकता है, हमला कुछ भी हो सकता है। आज के बाद कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब शिवम दुबे क्योंकि बॉल डाल लेते। कब आपने आखिरी उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉल डलवाया था? 4 ओवर्स कब आखिरी बारी डाले थे? उन्होंने 4 ओवर टोटल कब डाले? टोटल कितने मैचों में डाले? में आई थिंक उन्होंने एक भी ओवर नहीं डाला। सो जो मर्जी कहो आप अनजस्ट अनड्यू एडवांटेज इंडिया ने, रूल आपका अलाउ करता है, कंकशन सब है, लोग इसमें ना बड़े सेंटिमेंटल से हो जाएंगे, नहीं नहीं बड़ा टची सब्जेक्ट है, सिर पे बॉल लगा है, कंकशन है, बट आज आपने उस रूल को एक्सप्लॉइट किया है, कल को कोई और करेगा और आपके अगेंस्ट भी कर सकता है। फिर आप रोना मत। फिर उस दिन आपको रोने का हक नहीं मिलेगा। बट एक चीज और मतलब जो थोड़ी सी सरप्राइजिंग है, चलो इंडिया ने वो रूल एक्सप्लॉइट कर लिया, विवाद जो मर्जी कह लो, स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट गए, उन्होंने किसको उतारा शिवम दुबे की जगह? एक फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी नहीं उतारे? मोहम्मद शमी का तो खैर पता नहीं क्या